हो सकता है कि जिस तरीके से आप अपनी बिगनिंग करना चाह रहे हैं वो बिगनिंग में पैसे की कमी आपको तंग कर रहे हैं। रिपेयर भी करेगा, आपको हील भी करेगा, आपके दुख दर्द ख़त्म भी करेगा, जो कि पुरानी प्रॉब्लम्स को आपको याद कराता है, पुराने दुख आपको सुनाता है, पुराने ज़ख्म आपके कुरेदता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, मैं वापस आ गया हूं। हम जिक्र नहीं करते कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ और कैसे नहीं हुआ, लेकिन सबको थोड़ा बहुत मालूम हो गया होगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे डायरेक्ट टेलीफोन पे रब्ता करके मुझसे पूछते रहे कि हो क्या रहा है। बहरहाल, अब हम पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को नहीं दोहरा रहे, नेगेटिविटीज़ को नहीं दोहरा रहे। हम बहुत अच्छे जज्बे के साथ इस नए साल में दाखिल हो रहे हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारा ये चैनल, हमारी ये बातें, हमारी ये रीडिंग कंटिन्यू रखे और हमें हौसला दे कि हम इसको कंटिन्यू रख सकें। लेकिन फिर भी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मेरा जो व्हाट्सएप का चैनल है उसको ज़रूर फॉलो करें। वो हमारे हाथ में होता है, उसको हम अपडेट करते रहेंगे, उसमें डालते रहेंगे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मेरा नंबर जो है यहाँ पे चलता रहता है, उसी नंबर पे मेरा व्हाट्सएप का चैनल भी है और व्हाट्सएप नंबर भी वही है। तो आप उसको ज़रूर फॉलो किया करें ताकि आपको मालूमात मिलती रहे कि हम इस वक्त क्यों ऑनलाइन नहीं हो रहे या हमारे साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पे। और फिर मैं छोटी छोटी वीडियोस जो एआई से बनाता हूँ वो यहाँ पे डालना बेकार होता है क्योंकि छोटी वीडियो होती है 1 मिनट की, 1.25 मिनट की, 1.5 मिनट की, उसका कोई फ़ायदा नहीं है यूट्यूब पे डालने का। तो वो मैं अपने व्हाट्सएप के चैनल पे डालता रहता हूँ, तो वहाँ पे आप मेरे टोटके, मेरी चीज़ें, मेरे मशवरे, मेरी रीडिंग्स भी देख सकते हैं। तो आप देखते रहें मेरा चैनल टैरो बाय जोगी यूट्यूब पे। तो अब हम नए साल के लिए नई बातें करेंगे। तो ये रीडिंग, आज की रीडिंग होगी नए साल के बारे में कि ये साल आपका कैसा गुजरेगा। लेकिन हिस्ब रिवायत रीडिंग से पहले मैं आपको कुछ अच्छी बातें बताऊंगा और वो बातें आपके काम आने वाली हैं और काम आती रहती हैं। आपको मालूम है कि आज के दौर में हर इंसान के पास टेंशन बढ़ गई है, एंजाइटी बढ़ गई है, स्ट्रेस बढ़ गया है, डिप्रेशन बढ़ गया है। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो मेन चीज़ है उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। तो हम आपकी तवज्जो उस तरफ लाना चाहते हैं कि हमारे अपने वजह से भी ये टेंशन और एंजाइटी बढ़ जाती है। जी जनाब, हम जब पानी पीते हैं तो वो टेंशन और एंजाइटी पानी के साथ अंदर ले रहे होते हैं। ज़रा सुनिएगा, आज का ये वाला जो इंट्रो है बहुत ही ज़्यादा कारआमद है कि हम अक्सर हर घर में स्टील के गिलास में पानी पीते हैं और स्टील का गिलास आपके पास नेगेटिविटी एक्टिवेट करता है और वो स्टील का गिलास का पानी हम अपने अंदर ले रहे होते हैं और उसी से हमारे पास डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस डेवलप होता है। कभी सोचा इसके बारे में? नहीं ना? तो अब सोचिए। और इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक कि हमारे पास बरकत क्यों नहीं है, हमारे पास गुर्बत क्यों है, हम हैंड टू माउथ क्यों हो जाते हैं। हम इधर कमाते हैं, इधर हमारा पैसा ख़त्म हो जाता है, महीने का आखिर हमारे लिए गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? जनाब आला, अगर आप प्लास्टिक के गिलास में या मेलामाइन के गिलास में पानी पिएंगे तो ऐसा होगा, गुर्बत आएगी, परेशानी आएगी। स्टील का गिलास तो नेगेटिव है ही, मगर प्लास्टिक का गिलास इससे ज़्यादा नेगेटिव है, इससे ज़्यादा अच्छा है। तो जब मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हम कौन से गिलास में पानी पिएंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। जो पहला गिलास मैं बताऊँगा वो तो हम में से कोई अफोर्ड कर ही नहीं सकता, लेकिन सारी उम्र हो गई है, सारी दुनिया करती रही है। स्पेशली ऐसे लोग जिनको डिप्रेशन या एंजाइटी ना हो उनके लिए, स्ट्रेस ना हो उनके लिए, तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, और वो है चांदी का गिलास।
अगर हम चांदी के गिलास में पानी पिएंगे तो डिप्रेशन और एंजाइटी हमारे करीब नहीं आएगी। मैं बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ, आप ये मत कहें कि मैं यहीं पर रुक जाऊँगा और आगे चीज़ें नहीं बढ़ा पाऊँगा। मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे मशवरे दूंगा। आज इस साल को बेहतरीन करना है, ज़बरदस्त करना है। और ज़रा सुनिएगा, चांदी के बाद तांबे का गिलास। तांबे का गिलास हमें बहुत मान सम्मान शोहरत देता है। अगर आपको तरक्की करनी है, शोहरत लानी है, तो तांबे के गिलास में पानी पिए। और ज़रा सुनिएगा, ऐसे लोग जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसे बच्चे जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, एतमाद नहीं है उनको अपनी शख्सियत के अंदर, तो वो भी तांबे का गिलास इस्तेमाल करें। तांबे का गिलास भी नापेद मिलेगा नहीं, बड़ी मुश्किल से मिलेगा, मगर ढूंढने पे मिल जाएगा। चांदी के गिलास को हासिल करना ज़रा बहुत मुश्किल हो जाए। और ज़रा सुनिए, अगर आपको जोश व जज्बा चाहिए, कर्जे से निजात चाहिए, हौसला चाहिए, अपनी परेशानियों से लड़ने का हौसला, अपनी ज़िंदगी से को आगे ले जाने का हौसला, तो सुने, एक तरफ अगर मैं आपको चांदी का गिलास बता रहा हूं तो दूसरा बहुत ही आसान है, मट्टी का गिलास, जिसको मटके का गिलास भी कहते हैं, मटका भी कहते हैं, या मटके का कटोरा या मटके का गिलास। उसमें आप पानी पिए, बहुत आपको साथ देगा, आपको बहुत आगे लेके जाएगा। और आजकल के मॉडर्न दौर में मैंने देखा है कि इसकी बॉटल्स भी आ रही हैं, मट्टी की बनी हुई, मटके की बनी हुई, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, उसको भी अपनी टेबल पर रख सकते हैं, अपने ऑफिस में अपने साथ। बहुत ही हसीन है, अच्छी भी लगती हैं, और वो आपको आपके अंदर बहुत हौसला, बहुत जोश व जज्बा, बहुत कॉन्फिडेंस, और अगर आपके ऊपर कर्जा है तो कर्जे से निजात दिलाएगा। आपने कभी कांसी का नाम सुना है? कांसी, इसको ब्रॉन्ज भी कहते हैं, इसका भी गिलास होता है, और ये भी बड़ा कमाल होता है। अगर आपका काम बोलने से ताल्लुक़ रखता है, आपका ताल्लुक़ सेल्स और मार्केटिंग से है, आपका ताल्लुक़ टीचिंग से है, आप लेक्चरर प्रोफेसर हैं, आप डॉक्टर हैं, आपको बोलना है, और अगर आप वकील हो, आप राइटर हो, आप सहाफ़ी हो, तो आपके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप कांसी का गिलास अपने पास रखें। ढूंढ लें, निकाल लेंगे, बहुत पावर देगा, बहुत ताकत देगा, बहुत एक्टिवेट करेगा, बहुत आगे लेके जाएगा। कमाल है भाई, कांसी का गिलास। याद रखिए, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा। और अब मैं बहुत ही आसान काम आपको बता रहा हूँ। अगर आपने अपनी ज़िंदगी को ट्रांसपेरेंट रखना है, ना आपके ऊपर कर्जा हो, ना परेशानी हो, ना टेंशन हो, ना रिलेशनशिप ख़राब हो, ओवरऑल आपकी हेल्थ सही हो, आपकी हर चीज़ अच्छी हो रही हो, बेहतर हो रही हो, और ज़िंदगी को आप अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, तो आपको शीशे के गिलास में पानी पीना है। शीशे का गिलास, कांच का गिलास, साफ सुथरा गिलास। अगर आप शीशे के गिलास में पानी पिएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी जो अभी मैंने जिक्र की हैं। और आपको पता है, ये शीशे के गिलास आपको नज़र आएंगे बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज़ की टेबलों पे, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, हर अच्छी जगह पर चमकते हुए, साफ़ सुथरे। और वहाँ पे जो लोग आपको नज़र आएंगे वो भी चमकते हुए और साफ़ सुथरे होंगे। हम घर में इस्तेमाल नहीं करते, आमतौर पे इस्तेमाल नहीं करते कि टूट जाता है। और हम अपने स्पिरिचुअल साइंस में कहते हैं कि शीशे का टूटना कभी कभी बहुत अच्छा होता है। टूट जाए का मकसद कि इसके ऊपर कोई ना कोई नेगेटिविटी आई थी और उसने वो नेगेटिविटी अपने ऊपर ले ली, वो टूट जाता है। और इसीलिए सारी दुनिया में वो जो ब्लू आई है ना, जिसको हम नज़र रक्षा कहते हैं, वो शीशे की होती है। और उसका टूट जाना अच्छा होता है कि अगर वो टूट गई तो समझो उसने आपकी नज़र खा ली। तो ऐसे ही आपका ये वाला शीशे का गिलास, ये टूट जाए तो समझो कि चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अच्छी हो गई। अब एक और तवज्जो तलब चीज़, अच्छा प्लास्टिक का मैं आपको बता चुका हूँ कि प्लास्टिक के गिलास में पिएंगे तो गुर्बत आएगी आपके पास। लेकिन इन सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़
टूटा हुआ बर्तन, चाहे वो शीशे का ही क्यों ना हो, चांदी का ही क्यों ना हो, वो आपकी जिंदगी में आपके किए कराए पे पानी फेर देता है। आप एक अच्छी खासी डील कर आ गए, अच्छा खासा काम करके आ गए, और कुछ ही देर के बाद आपको पता चला कि वो डील कैंसिल हो गई है, वो आपका काम बर्बाद हो गया है, वो आप नहीं कर सकते। आप अच्छा खासा, आपको कंपनी ने आसरा दे दिया कि हम आपको ज्वाइन करवा रहे हैं, और जब आप आए तो आपको पता चला कि आपका काम नहीं होगा, आप फेल हैं। ऐसे ही एग्जामिनेशंस में, ऐसे ही बने बनाए रिश्ता पक्का हो गया, और काफ़ी थोड़ी अरसे के बाद पता चला कि वो रिश्ता टूट गया, वो ख़त्म हो गया। किसने जादू किया, टोना किया, तावीज़ किया, बंदिश की? नहीं, आपने टूटे हुए बर्तन में पानी पी लिया। बहुत जहरीला है ये, बहुत खतरनाक है ये। चाहे चांदी का हो, चाहे शीशे का हो, किसी भी चीज़ का हो, मिट्टी का हो, तो टूटे हुए बर्तन से बचें। टूटे हुए बर्तन में पानी न पिए। मैं समझता हूँ कि अपने आप को बेहतर करने में अगर आपने ये मेरे वाले टोटके यूज़ किए तो ज़िंदगी कुछ तो बेहतर होगी, कुछ तो अच्छी होगी। जी, इंट्रोडक्शन हो चुका है, तो अब हम करेंगे रीडिंग। और सुने, आज की मेरी रीडिंग होगी, ये साल आपके लिए कैसा रहेगा। पूरे साल की रीडिंग दूंगा आपको, और फिर अगले हफ्ते से हम वही रिवायती रीडिंग करेंगे, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो देखते हैं आज की रीडिंग। हेलो कैप्रिकॉर्न, कैसे हो? कैप्रिकॉर्न, बहुत अच्छे होंगे आप, और हम भी बहुत अच्छे हैं, और हम करने लगे हैं आपकी रीडिंग, ये साल आपके लिए कैसा रहेगा। ये साल बहुत अच्छा साल है, ये साल अपॉर्चुनिटीज़ का साल है, ये साल मौका देने का साल है, और अगर आप ज़ख्मी हैं तो आपके ज़ख्मों में मरहम रखने का साल भी है, आपको रिपेयर भी करेगा। तो रीडिंग करते हैं आपकी ये साल कैसा रहेगा। इस साल का पहला कार्ड, इस साल में इसका दूसरा कार्ड जिसको रुकावट कहते हैं हम, ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, और ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका फ्यूचर है, ये आप हैं, आपकी अपनी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपकी कुछ क्या कहना चाहिए फियर्स हैं खामखा के, और ये आखिरी वाला जो कार्ड है ये है आपका अल्टीमेट, कि आखिर होगा क्या। जी, कार्ड्स एक जगह या दो जगह नेगेटिव हैं, लेकिन ओवरऑल कार्ड्स अच्छे हैं। ये वर्ल्ड का कार्ड है, ये देखिएगा जो पहला कार्ड आया था ये वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड असल में रिसाइकलिंग का कार्ड होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कार्ड होता है, और ये जो रिसाइकलिंग होती है ये आपको बताती है कि आपने ज़िंदगी के एक मौके को भरपूर इस्तेमाल किया, और इसके बाद अब आप ज़िंदगी के दूसरे मौके को भरपूर इस्तेमाल करने के लिए तैयार खड़े। जी, मैंने कहा ना कि ये साल अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज़ का साल है, ये मौके का साल है, और इस मौके से आपने फ़ायदा उठाना है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, उनको आपने इस्तेमाल करना है और नई ज़िंदगी शुरू करनी है। नई ज़िंदगी, ये नई ज़िंदगी का कार्ड है। अगर पहले कोई नेगेटिविटी मौजूद भी थी तो अब नहीं रहेगी। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल है जो कि इसको काट रही है, ये पैसे की मलका है जो आपको काट रही है। तो हो सकता है कि जिस तरीके से आप अपनी बिगनिंग करना चाह रहे हैं वो बिगनिंग में पैसे की कमी आपको तंग कर रही है, लेकिन यही मलका आपको सपोर्ट भी करेगी। फिलहाल नहीं है, लेकिन पैसे आपके पास आ जाएंगे, चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी, और वो बेहतरी आपके लिए बहुत बेहतर होगी, अच्छी होगी इंशाल्लाह, हमें पूरा यकीन है। ये इसकी बेस है, जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट असल में एक ऐसा कार्ड होता है
जो कि पुरानी प्रॉब्लम्स को आपको याद कराता है, पुराने दुख आपको सुनाता है, पुराने जख्म आपके कुरेदता है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं चीज़ें दुखी हों आपके पास, गम हो आपके पास, और वो पुराना गम आपको तंग करे, आपको छेड़े और बार बार छेड़े। तो बी केयरफुल, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, अच्छी हो जाती हैं, और आपको पता है कि खुद ब खुद अच्छी हो जाती है। ये कोई ना आपको सपोर्ट करेगी, चीज़ें अच्छी होंगी आपकी। पास के कार्ड में पेज ऑफ वांड्स का कार्ड है। पेज ऑफ वांड्स कारोबार को काम के आने का कार्ड होता है, अपॉर्चुनिटी आने का कार्ड होता है, इंटरव्यू लेटर आने का कार्ड होता है, कोई ना कोई अच्छा मौका लाने का कार्ड होता है। ये पास्ट में आपके पास आ चुका है। प्रेजेंट का कार्ड अच्छा नहीं है, ये प्रेजेंट का कार्ड, 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स असल में जब भी आप अपने टारगेट्स स्मार्ट नहीं बनाते। स्मार्ट टारगेट का मकसद है कि एक ऐसा टारगेट जो कि अचीवेबल हो, एक ख़ास मौके पे, एक ख़ास टाइम के अंदर। अगर वो अचीवेबल है तो वो बनाना चाहिए, अगर अचीवेबल नहीं है तो फिर आपको ये नेगेटिविटी आती है कि आपको अपने टारगेट से बहुत नीचे आना पड़ता है। तो पहले से आप स्मार्ट टारगेट बनाएं। देखिए ना कि फ़र्ज़ करें अगर आपको कोई काम करना है और आप सेलिंग में हैं, तो अगर आप अपने हार्ड टारगेट रखेंगे, 100 का टारगेट रखेंगे, आज मैंने 100 सेल करनी है, तो हो सकता है कि वो टफ हो। लेकिन उसकी जगह अगर 5, 10, 15 की आपने टारगेट लगा रख लिया तो हो सकता है कि वो आपको अचीवेबल लगे। और अगर 100 नहीं कर सके फिर आपने कम करना है तो वो बुरी बात है। तो आपने अपना टारगेट जो है वो अचीवेबल रखना है, इसको अचीव करना है। ये डेथ का कार्ड है। नियर फ्यूचर में डेथ आपके पास आया हुआ है। डेथ का मकसद है रिसाइकल होना, रीजनरेट होना, चीज़ों को बेहतर करना, दोबारा से अपनी नई ज़िंदगी को एंजॉय करना, बड़ी ज़िंदगी को एंजॉय करना, अच्छी ज़िंदगी को एंजॉय करना। तो ये आपके पास इंशाल्लाह इस साल में आएगा। मैं बार बार इस साल को कहता हूँ कि ये साल मौके भी लाता है और ये साल आपके लिए रिपेयर भी करेगा, आपको हील भी करेगा, आपके दुख दर्द ख़त्म भी करेगा। इंशाल्लाह बोलें और चीज़ों को अचीव करने के लिए तैयार हो जाइए, बिल्कुल आप अचीव कर लोगे। कैप्रिकॉर्न ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, पावर का कार्ड है, ताकत का कार्ड है, और ये स्ट्रेंथ, पावर और ताकत आपको हासिल हो गई है और आप बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल हासिल कर गए। बहुत सारी चीज़ें जो कि आपके कंट्रोल में नहीं थी वो बेहतर कर चुके हैं। आप और ज़्यादा बेहतर कर लोगे और ज़्यादा अच्छा कर लोगे। ये वाला कार्ड है स्पॉइलिंग फॉर फाइट। ये आपकी फैमिली का कार्ड है और आपकी फैमिली समझती है कि आप थक गए हो, बोर हो गए हो, फेड अप हो गए हो। आपने बहुत गलत वाइब्स दी हैं अपनी फैमिली को और वो भी बहुत नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं आपको इसको कंट्रोल करना है, बेहतर करना है। अगर नहीं करोगे तो फिर चीज़ें भी ख़राब होंगी। तो अपनी फैमिली की वाइब्स हमेशा अच्छी रखा करो और वो अच्छी वाइब्स ही आपको आगे लेके जाएंगी। आपका ये वाला कार्ड भी फियर में तब्दील हो चुका है और ये है 10 ऑफ वांड्स, और ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी खामखा का फियर है। लेकिन आखिरी वाला कार्ड बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है, आलीशान है, 8 ऑफ वांड्स का कार्ड। 8 ऑफ वांड्स आपको 3 अचीवमेंट्स बताता है। नंबर 1, कारोबार में हाई। 8 ऑफ वांड्स का कार्ड, कारोबार में हाइप रहेगी। दूसरा, रिलेशनशिप में बेहतरी। तीसरा, ये इशारा भी देता है कि आप हो सकता है सफ़र पे चले जाओ, चीज़ें बेहतर करो। बहरहाल ओवरऑल ये वाला जो कार्ड है आपको पॉजिटिविटी देता है, अच्छाई देता है आपको, और वो अच्छाई आप हासिल कर लेते हो। फ़िलहाल जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी हो रही हैं आपके पास, बहुत ज़बरदस्त हो रही हैं। थोड़ी बहुत नेगेटिविटी मौजूद है लेकिन इसके बावजूद कैप्रिकॉर्न चीज़ें अच्छी होंगी। ओके जी, मैं आपकी रीडिंग कर चुका। अब मैं बताऊंगा आपको आपके 3 सवालों के जवाब। 3 सवालों के जवाब।
जी 3 सवाल, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर, पहले 1 बोला फिर 2 बोला, अब सवाल नंबर 3 तीनों चीज़ें आ गई। ओके, सवाल नंबर 3 भी आपको बता रहा हूँ, 2 भी बता रहा हूँ, 1 भी बता रहा हूँ। देखते हैं पहला कार्ड क्या कहता है। यस जनाब आला, आपका काम हो जाएगा। स्पेशली ऐसे आदमी जो कि फाइनेंस के पैसों के इंतज़ार में हैं, नौकरी के इंतज़ार में हैं, जॉब के इंतज़ार में हैं, बोनस के इंतज़ार में हैं, प्रमोशन के इंतज़ार में हैं, उनका काम हो जाएगा। और अगर नहीं भी है तो उनका भी काम हो जाएगा। सवाल नंबर 2 ब्लेसिंग का कार्ड है, दुआ का कार्ड है। आप करो न करो, आप मेहनत करो न करो, आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। यस का कार्ड है, हाँ का कार्ड है, और ये हाँ आपको मिलने वाली है। सवाल नंबर 3 यस, बिल्कुल आपको काम मिल जाएगा, आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, आप जीत जाओगे, कंपटीशन जीत जाओगे। लेकिन स्टार्ट में कन्फ्यूजन होगा, फिर स्ट्रगल करोगे और आखिर में आपको सक्सेस मिल जाएगी। इस कार्ड का नाम है 5 ऑफ वांड्स और इसमें ये तीनों चीज़ें होती हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।